My dear students, once more I am a bishop present before you to give the explanation of remaining topics in the chapter chemical reactions and equations. In previous class we had discussed about the chemical equations and various types of chemical equations, its definition and balancing the chemical equations. जैसा कि मैं याद कर रहा हूँ कि इसके बैलेंस करने का रोल हमने बताया था कि आज की क्लास में मैं बताऊंगा। तो बैलेंस करने का कारण क्या है केमिकल इक्वेशंस का, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो स्टैंडर्ड 9 में हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। वन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस remains constant, that is, mass can neither be created nor it can be destroyed. What do we mean by the statement? We mean that reactant mass is equal to product mass, or reactant mass, that is Rm, product mass that is Pm, Rm is equal to Pm. This should be followed during a chemical reaction. तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे कुछ रूल्स जो है डेफिनेट रूल्स नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इक्वेशन बैलेंस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो रूल्स है, सम रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन Some rules for balancing the chemical equation. तो पहला रूल होता है apply the law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा, balance the number of atoms of a particular substance on each side. We balance first we balance one element, then another and another till all elements are
balanced. During balancing chemical equation, we change during balancing chemical equation, we change coefficient that is scripts and subscripts. Lastly, we assure that reactant mass is equal to the product mass. That is Rm is equal to Pm. These are the certain rules for balancing the chemical equations. First, apply the law of conservation of mass. मतलब मास कंजर्वेशन के रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं. इसका मतलब हुआ रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास को कंसीडर करते हैं और तब तक हम लोग इक्वेशन में प्रेजेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के कोफिशिएंट और को चेंज करते रहते हैं जब तक दोनों तरफ मास बराबर ना हो जाए. दैट इज रिएक्टेंट मास does not equal to the product mass till we change the coefficients, that is scripts and subscripts. कोफिशिएंट कैसे हम लोग यूज करते हैं? कोफिशिएंट को हम लोग इस केमिकल लैंग्वेज में या इक्वेशन के लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं. कल हमने बताया था कि स्क्रिप्ट्स एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड लगता है, जबकि सबस्क्रिप्ट्स एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के लोअर राइट हैंड साइड यूज होता है. बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस ऑन ईच साइड. दूसरा रूल कहता है कि किसी एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या को हम लोग दोनों साइड बराबर करते हैं. वी बैलेंस वन एलिमेंट, पहले एक एलिमेंट को दोनों तरफ हम लोग बराबर करते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि इक्वेशन बैलेंस न हो जाए. ड्यूरिंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वी चेंज कोफिशिएंट्स, दैट इज स्क्रिप्ट्स and subscripts to balance the equation. And lastly, we assure that reactant mass is equal to the product mass, that is Rm बराबर Pm. So these are the certain rules for balancing the chemical equation. लेकिन ये रूल्स को अप्लाई करने से ज़्यादा उपयोगी यह होगा कि हम प्रैक्टिस में लें और तब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाएगा. अब इक्वेशन को बैलेंस करना अच्छी तरह से आ जाएगा.
जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लें कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इस रूल को भी दृष्टिगत रखते हुए और कुछ अपनी प्रैक्टिस का भी सहारा लेते हुए हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे सोडियम मेटल्स दैट इज इन सॉलिड स्टेट, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सॉलिड को एस से हम लोग सिंबल करते हैं, इसकी जानकारी हमने कल की क्लास में दी थी। Sodium reacts with water. Water exists in liquid state at room temperature. So give sodium hydroxide aqueous, that is solution in water. Aqueous means solution in water plus hydrogen gas. Avogadro indicates that gas is evolving, gas is evoluting. So this is a set of chemical equation. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सोडियम का एक एटम, यहाँ भी सोडियम का एक एटम, तो सोडियम बैलेंस है, बट यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम और 2-3 एटम, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम बैलेंस है। तो सोडियम और ऑक्सीजन का एटम जो है दोनों साइड बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है हाइड्रोजन एटम, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2-3 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो व्हाट कैन वी डू? तो अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 कोफिशिएंट लगाएं, दैट इज ए स्क्रिप्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट लगता है उसको हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड लोअर लगता है कोफिशिएंट उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और यहाँ 3 ही रह गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 लगा दें तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड हियर, 2 2 4 और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। राइट नाउ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया, बट सोडियम अभी यहाँ 1 हो गया, यहाँ सोडियम 2 हो गया। तो अगर हम लोग 2 लगा दें इधर, तो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 1 by 1 प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग बैलेंस किए। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो फिर ऑक्सीजन को कंसीडर हमने किया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो लास्टली सोडियम को बैलेंस किया हमने, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम सॉलिड burns in presence of oxygen gas to give magnesium oxide solid। अब हम लोग यहाँ देखें कि मैग्नीशियम को कंसीडर करते हैं, मैग्नीशियम एक एटम यहाँ पर, यहाँ भी एक एटम, बट ऑक्सीजन इज हियर 2 एटम, हियर ऑक्सीजन इज 1 एटम, तो ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड। तो अगर हम लोग 2 कर देते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट मैग्नीशियम अभी नहीं बैलेंस हुआ है। तो इसमें 2 कोफिशिएंट अगर लगा देते हैं, दैट इज स्क्रिप्ट है, तो 2MgO, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Like जिंक प्लस HCl, so what happens? Aqueous, जिंक सॉलिड, जिंक ग्रैन्युलर बुरादा है जिंक का, तो ये क्या बनता है? जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। यहाँ पर जिंक के लिए एक एटम, यहाँ भी एक एटम, क्लोरीन यहाँ पर एक एटम, बट यहाँ पर 2 एटम। तो इसलिए पहले क्लोरीन को अगर हम लोग बैलेंस करें, तो यहाँ क्लोरीन 2 के लिए 2 अगर लगा दें तो 2Cl हो गया, ये भी बैलेंस, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि एनी सेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लें हम लोग कि आयरन पर
वाटर, ये वेपर स्टेट में जब हम लोग वाटर वेपर हम जब देते हैं तो रेड हॉट आयरन, रेड हीटेड आयरन पर जब हम लोग वेपर को पास करते हैं, दैट इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज वेपर, तो ये बनता है Fe3O4 प्लस H2, दिस लाइक प्रोडक्ट।